हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में और एक नई डेस्टिनेशन के साथ। जी हाँ, आज हम पहुँच गए हैं एक नई जगह जो बर्लिन के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, जिसका नाम है लाइप्जिग। ये बेसिकली रोमन एम्पायर के टाइम से ही एक ट्रेड सिटी है, क्योंकि ये सिटी दो इम्पोर्टेंट मिडिवल ट्रेड रूट्स को जोड़ती है और यहाँ पर यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी ये फेमस है और यहाँ पर मेन जर्मन नेशनल लाइब्रेरी भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। ये बर्लिन से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हम भी पहुँचे हैं रीजनल ट्रेन लेके। इस सफ़र में हमें लगभग 2 से ढाई घंटे लगे हैं। जैसे ही हम यहाँ के स्टेशन पे उतरे हैं तो एक हमें इस पूरी सिटी का 3D बना हुआ मैप में दिखा, जो बहुत बड़ा सारा हर एक चीज़ को बारीकी से, सिटी में कौन से विजिटिंग प्लेस हैं, क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, उन सब के बारे में एक पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई हुई थी। सारा यहाँ का आर्किटेक्चर वगैरह कैसा है और कहाँ आप घूमने जा सकते हो, ट्रेन और सारी सिटी को एक 3D मैप में इस तरीके से सुंदर सा सजाया हुआ था, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये है लाइप्जिग हाफ्टबानहोफ। और इस रेलवे स्टेशन की खास बात ये है कि ये यूरोप का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर 19 ओवरग्राउंड प्लेटफॉर्म से ये पूरा बना हुआ है, जो मल्टी लेवल स्ट्रक्चर है विद टावरिंग स्टोन आर्चेस। जब इस स्टेशन के बारे में इतनी खूबियाँ पता चली तो हमने सोचा कि थोड़ा इस स्टेशन को भी घूमा जाए। सो हमने सारा एक बार देखा तो ये सचमुच एक पूरी सिटी बनाई हुई है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के लिए 2021 में इस हाफ्टबानहोफ को यूरोप के बेस्ट रेलवे स्टेशन में भी रैंक किया गया है। एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि ये स्टेशन एवरेज 1,20,000 पैसेंजर पर डे हैंडल करता है। इस वाले स्टेशन पर आपको स्टेशन का कम और एक बड़े मॉल की फीलिंग ज़्यादा आएगी। इनके अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे एक पूरा फ्लोर पे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, जिस पे आपको एशियन, इंडियन और यहाँ के यूरोपियन सारे कल्चर के अलग अलग फूड्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और एक पूरे फ्लोर पे ब्रांडेड क्लोथिंग स्टोर्स बने हुए हैं। अंदर ही आपको ATM, फूड, शॉपिंग और चिल आउट स्पेस सब कुछ आपको एक स्टेशन पे ही देखने को मिल जाएगा। कोई भी सिटी आप एक दिन में विजिट कंप्लीट नहीं कर सकते, आप उसकी कुछ अच्छी फेमस जगह ही देख सकते हैं। जब हम घर से निकले थे तो हमने ये सोचा था कि हम यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओल्ड यूनिवर्सिटी, वो देखेंगे। यहाँ का एक फेमस चर्च है, उसको विजिट करेंगे और कुछ स्ट्रीट मार्केट देख के हम रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि यहाँ के स्टेशन की भी खूबियाँ हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी एक बार घूम के विजिट करके देखा जाए कि ये क्यों इतना ख़ास है। तो हमने आपको भी घुमाया और हमने भी घूम लिया। ये सचमुच में ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, हमने देखा कि एक डबल फ्लोर टूरिस्ट बस जगह जगह पे लगी हुई है, जो आपको बस स्टैंड, ट्राम स्टेशन और गलियों में काफ़ी लगी हुई मिल जाएंगी, जो आपको 1 घंटे में सिटी टूर देती हैं, जिसमें ये गाइडेड टूर के साथ आपको सिटी के मेन अट्रैक्शंस दिखाते हुए आपको आधे घंटे या 1 घंटे की विजिट करवाती हैं और फिर आपको यहीं पे वापस छोड़ देती हैं स्टेशन के सामने। लेकिन हमारे लिए 2 मेजर प्रॉब्लम इसमें आ रही थी।
एक तो जो गाइडेड लैंग्वेज थी वो जर्मन में थी, इंग्लिश में नहीं थी। और ये बस ऐसी जगह पे लेके जाती है और आपको अंदर से ही देखना होता है, मतलब आप उस जगह पे बाहर उतर के नहीं देख सकते, आप अंदर से ही बैठे बैठे देखेंगे कि वो जगह कैसी दिखती है। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरी समझ के बाहर थी, क्योंकि शायद कम जगह देख पाएँ, लेकिन एक लोकल फील और थोड़ा घूम फिर के और थोड़ा टाइम स्पेंड करके आपने जगह नहीं देखी तो उतना मज़ा नहीं आता। तो हमारे पास में यही ऑप्शन था कि हम पैदल चल के या लोकल यहाँ का ट्राम या बस लेके सिटी विजिट करेंगे, क्योंकि आज का मौसम भी बहुत ही सुहाना हो रखा था, अच्छी धूप हो रखी थी, बहुत दिनों बाद यहाँ पे धूप निकली है, तो वो धूप भी एकदम सुहानी सुहानी थी। तो हम निकल पड़े सिटी के विजिट में। सबसे पहले हम पहुँच गए यहाँ पे बने हुए ये सिटी स्क्वायर में। ये जो आपको दिख रहा है ये काफ़ी ग्रैंड और मॉडर्नाइजेशन के साथ में ये एरिया डेवलप किया गया है। एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये सब बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जब 1889 में यहाँ के लोगों ने इसे वापस से बनाया था, रीजनरेट किया था। जब आप सिटी सेंटर विजिट करते हैं तो ये शॉपिंग गैलरीज आपको बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनी हुई दिखेंगी, जो कि ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के साथ में ऐसे ओपन रेस्टोरेंट, लोकल आर्टिस्ट के आर्ट वर्क के साथ एकदम परफेक्टली डेकोरेटेड आपको दिखाई देंगी। अगर आप आर्ट के शौकीन हैं तो ये सिटी एक परफेक्ट सिटी है आपके लिए। ये सिटी विजिट करना आपका मस्ट है। ये सिटी रेगुलरली प्रेस्टीजियस बुक फेयर होस्ट करता है, इसलिए इसको कभी कभी बुक सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पब्लिशर्स कंपनीज के हेड ऑफिसेस आपको यहीं मिलेंगे, और जर्मन की सबसे अच्छी बड़ी लाइब्रेरी जो नेशनल लाइब्रेरी है वो भी इसी सिटी में आपको मिलेगी। यहाँ के लोग और यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट को बहुत अच्छी तरीके से सजोया हुआ है। वैसे तो यूरोपियन सिटी लगभग सभी एक ही पैटर्न में बनी होती हैं, जहाँ पे आपको ये सिटी के सेंटर में मार्केट स्पेस मिलेगा, लेकिन जो आप ये गैलरी देख रहे हैं ये एक शॉपिंग गैलरी है। एक्चुअल में मैंने इसको बाहर से ही देखा तो इतने लग्जरियस ब्रांड्स की शॉप्स यहाँ पे बनी हुई थी जिनका मैंने तो नाम भी पहले नहीं सुना था। और मैंने थोड़ी वॉच की शौकीन हूँ, इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पे वॉचेस के प्राइस देखती हूँ। विंडो शॉपिंग में नहीं, एक्चुअली विंडो से देखती हूँ। तो मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। यहाँ पे 1 या 2 लाख से ये वॉचेस जो नॉर्मल सी दिख रही हैं आपको, ये स्टार्ट हो रही हैं और उनकी प्राइस करोड़ों तक लिखी हुई थी। तो जो शौकीन लोग हैं उनके लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। सिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मेन रीज़न यहाँ की कनेक्टिविटी है, वो चाहे रोड की हो, रेलवेज की हो या एयरपोर्ट की हो। जब आप इस सिटी में घूमेंगे तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ की बिल्डिंग्स एक हिस्टोरिक फॉर्म में दिखाई देंगी। एग्जिस्टिंग के समय ये सिटी एक स्मॉल टाउन से कैसे बिजनेस और कल्चर हब के रूप में ग्रेसफुली डेवलप हुई है, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। एक्चुअल में ये सिटी 1000 ईयर से भी अधिक पुरानी सिटी है। पहले ये सैक्सोनी जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसकी सबसे पुरानी और मेट्रोपॉलिटन सिटी रही है और आज भी है। ये सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि जर्मनी में ये म्यूज़िक, इकोनॉमी और इन सब का कल्चर का ओरिजिन प्लेस भी यही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस सिटी को काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था, इसके ट्रेड्स को, इसके बिल्डिंग्स को, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको पूरी तरह रीजनरेट किया है और एक ग्रेसफुल फॉर्म में, जहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रेड सेंटर, बड़े बड़े एजुकेशन हब आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत फेमस हैं और अपनी अच्छी एजुकेशन और अच्छे कल्चर की वजह से भी ये सिटी बहुत फेमस है। ये सिटी मेनली म्यूज़िक और आर्ट के लिए ही फेमस है। जर्मनी के 18th सेंचुरी में ये सिटी
फिलोसफी के ओरिजिन प्लेस के रूप में जानी जाती थी। अब इसको एजुकेशन हब के रूप में जानते हैं। ये है यहाँ का एक फेमस चर्च जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। ये चर्च शहर के 2 सेंट्रल वर्शिप प्लेस में से एक है। ये अपने इफेक्टिव वास्तुकला और ये 68 मीटर ऊंचे टावर के साथ इस सिटी में अपनी अलग ही पहचान रखता है। इस चर्च की खास बात ये भी है कि इसके जो स्ट्रक्चर को पिछले कई सालों में कई बार बदला गया है और हर बार इसको एक न्यू लुक देने का आइडिया किया गया है और दिया भी गया है। ये चर्च यूरोपियन म्यूजिक की हिस्ट्री का एक सेंटर है, मेन सेंटर है, लेकिन इसका आर्ट वर्क का अंदाज़ा तो आपको इसकी खूबसूरती देखते ही लग रहा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा और एकदम आर्ट वर्क से सजा हुआ ये चर्च बहुत सुंदर है। मैं चर्च कम ही गई हुई हूँ, 1-2 बार पहले भी गई हुई हूँ, लेकिन ऐसी स्पिरिचुअल जगह मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है। हम भी अंदर गए, वहाँ पे बैठने का बहुत ही सुंदर और बड़ा सारा स्पेस बना हुआ था जहाँ हम बैठे, थोड़ी देर हमने भी प्रे की और इस आर्किटेक्चर को बहुत ही करीबी से हमने देखा। यहाँ पे लोग ग्रुप में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रे भी कर रहे थे क्योंकि आज संडे है तो थोड़ी भीड़ थी, लेकिन बिल्कुल एकदम शांत जगह थी, कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, सब अपनी प्रे में बिजी थे। कंट्री कुछ भी हो, कोई भी कल्चरल डिफरेंस हो, लेकिन सब लोग एक चीज़ पे बिलीव ज़रूर करते हैं कि कोई एक सुपर पावर है जो दुनिया को चला रही है और उसमें इतनी शांति बना रही है, तो सब उसी के लिए ही प्रे करते हैं। चर्च विजिट के बाद में हम पहुंच गए ये न्यू टाउन हॉल ऑफ दिस सिटी। ये यहाँ का टॉलेस्ट सिटी हॉल टावर है। बेसिकली ये जो टाउन हॉल सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन की जगह होती है। ये सिटी की नगर पालिका होती है। नगर पालिका सरकार की सीट और नगर पालिका हॉल है ये, जिसमें पब्लिक ऑफिस और डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानने पे पता चला कि ये पूरा कैंपस हिस्टोरिक रूप से लाइट ब्राउन फ्रेकोनियन शैली से चूने के पत्थर से बना हुआ है पूरा। ये लगभग 1,07,600 वर्ग फुट से भी अधिक एरिया में एक इरेगुलर पेंटागन फॉर्म में बना हुआ है सारा का सारा। ये टाउन हॉल चारों तरफ घूम के देखने में भी इतना बड़ा है कि आप बाहर से भी इसके चक्कर लगाओगे तो भी आपको लगभग 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। इस हॉल की जो बिल्डिंग्स हैं वो सब एक दूसरे से पुल लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं आपस में। मौसम अच्छा हो रहा था और धूप भी बहुत दिनों बाद निकली थी, तो हमने सिटी हॉल के बाहर की तरफ बड़े बड़े बेंचेस लगे हुए थे, उस एरिया में बैठ के रिलैक्स किया और इस सिटी हॉल की पूरी हिस्ट्री जानी। हम अंदर भी गए। अंदर बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट बने हुए थे, लोगों की बहुत रश था इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन उसमें अच्छा हमें वॉशरूम वगैरह सब मिल गया। थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी के फ्रेश होके हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि थी यूनिवर्सिटी कैंपस देखने के लिए। एक्चुअल में यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस देखने का हमें संडे होने की वजह से इतना मज़ा नहीं आया, जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स होते वो नज़ारा देखने को मिलता उसमें आता। लेकिन फिर भी हमने जो मेन रोड बनी हुई थी वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, जिनको हमने बाहर से ही देखा, क्योंकि अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप किसी स्टूडेंट्स से मिलते, वहाँ जानते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। तो बाई लकीली हमें ये बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुला मिला, जिसके बोटेनिकल पार्ट में हम गए। यहाँ पे हम अंदर गए। शूट करने जैसा ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम में लगे हुए थे।
सो कैमरा उठाना हर जगह पे अच्छा नहीं लगता। बाहर बने इस बोटेनिकल गार्डन को हमने थोड़ा इन्जॉय किया, थोड़ा एक्सप्लोर भी किया और अपने यूनिवर्सिटीज़ डेज़ को याद भी किया। एक्चुअली यूनिवर्सिटी डेज़ में ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मैंने थोड़ी सी उस फीलिंग को यहाँ पे महसूस किया और फिर हम निकल गए क्योंकि इवनिंग हो गई थी तो घर के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैवलिंग एक इंस्पिरेशन है ये दुनिया के लोगों के अचीवमेंट देखने के लिए और शहर में घूमने के लिए। मुझे तो इस आर्ट भरी ठहरी हुई सिटी जो डिफरेंट कल्चर, एजुकेशन, ट्रेड और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक बूम सिटी है, उसको घूम के बहुत ही पीसफुल एक जर्नी लगी। अब इस जर्नी को यहीं पे एक अधूरा छोड़ के हम फिर आने की आस में निकल पड़े घर की ओर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बाय बाय एवरीवन।